will start with setting short-term goals to gain confidence for long-term goals. तुमको एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। अब तुम्हें यार घर में गर्मियों में एसी की आदत है, लेकिन तुम्हें हॉस्टल्स में नहीं मिलेगा। स्मार्ट गोल मैं बताती हूँ, जब मैं छोटी थी तो मुझे पायलट बनना था। हेलो गाइस, मैं सेफ अंशिता शर्मा And this side Anshita Singh from Team APASU. and we are again back with a new topic, goal setting. लास्ट वीडियो हमारा था हेल्थ एंड हाइजीन पर एंड टुडे विल डू गोल सेटिंग। ठीक है, हाँ, अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। नहीं यार, सारे टॉपिक हम लोग इम्पोर्टेंट कहते हैं, हाँ पर ये सच में है। इंट्रोडक्शन अंशिता विल स्टार्ट अप विद इंट्रोडक्शन। देखो यार, ये तुम लोग को मीम तो दिख ही रहा होगा कि टू अचीव अ गोल यू मस्ट हैव ए गोल। अब ये किसको कुछ समझ में आया होगा कि यार तुम्हें अगर कोई गोल पाना है तो पहले होना भी तो चाहिए ना, क्योंकि आधे लोगों को तो होता ही नहीं है। हम लोगों ने सोचा ही नहीं होता कि हमें करना क्या है, क्या अचीव करना है, क्या नहीं करना है, गोल होता क्या है। तो यार अब डेफिनेशन की आई डोंट थिंक ज़रूरत है, और इसकी इंपॉर्टेंस तो दी है, डायरेक्शन, मोटिवेशन। अब देखो ये बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़ो, मेन बात ये है कि तुम अपना क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या पाना चाहते हो, वो तुम्हारा मेन गोल होता है। तुम्हारा जो मोटिव होता है, जो ड्राइविंग फोर्स होता है, जो तुम्हें लेके जाता है, वो मोटिवेशन है तुम्हारा। तो अल्टीमेटली यही इंट्रोडक्शन है इसका। ठीक, सो नाउ बेनिफिट्स ऑफ सेटिंग गोल्स। गोल्स क्या होते हैं तो सबको क्लियर होगा कि एग्जैक्टली गोल क्या होते हैं। हम लोग जो भी चीज़ सेट करते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर लाइफ, करियर के लिए ज़रूरी नहीं है, तुम्हारी किसी भी फ्रेंडशिप के लिए, पेरेंटिंग के लिए, ठीक है, अलग अलग पाथवेज के लिए गोल सेट करना पड़ता है। ठीक है, डेली लाइफ गोल के आज मैं लाइक डेली कोर्स के लिए भी कि आज मैं इतना इतना काम कर लूँगा, आज मैं घर का सफाई ये वो, ठीक है। तो यार ठीक है, लेकिन अब इसका बेनिफिट्स क्या होता है? ठीक है, तो बेनिफिट्स भी सिंपल है यार। तुम अगर गोल को अचीव करोगे तो तुम्हारे बेनिफिट है ना, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम हैप्पी रहोगे, तुम सेटिस्फाइड रहोगे, तुम्हारा माइंड लाइक काम रहेगा कि हाँ आज मेरा इतना आज का गोल था, मैंने आज कंप्लीट कर लिया है ना। तो बेनिफिट्स पे इतना ही है, लाइक ये बेनिफिट्स तो बहुत अच्छा है। चेंज योर डेस्टिनेशन ओवरनाइट, बट यू कैन चेंज योर डायरेक्शन ओवरनाइट। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो डेस्टिनेशन है, वो तुम मतलब जो तुम पाना चाहते हो, वो तुम एक रात में चेंज नहीं कर सकते, पर जो तुम पाथ चूज कर रहे हो अल्टीमेटली टू रीच दैट पर्टिकुलर गोल और टारगेट, दैट कैन बी चेंज्ड। क्योंकि हो सकता है कि तुम जिस पाथ में चल रहे हो वो तुम्हें गलत जगह लीड कर रहा हो, क्या पता कुछ सही डायरेक्शन कहीं और हो। तो वो चीज़ तुम अपना मतलब एनालाइज करके पता कर सकते हो कि तुम्हारा डायरेक्शन सही है कि नहीं, बस वही मतलब था इसका। तो बेनिफिट्स ऑफ सेटिंग गोल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स क्या होता है यार? गोल का बेनिफिट क्या होता है हमें पता है, गोल क्या होता है हमें पता है, लेकिन व्हाट आर स्मार्ट गोल्स? अंशिता, एनी आइडिया व्हाट आर स्मार्ट गोल्स? तुम्हारे लाइफ का, अंशिता तुम्हारे लाइफ का स्मार्ट गोल्स वाला पार्ट बताओ कुछ। मेरी लाइफ का देखो यार, स्मार्ट गोल मैं बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे पायलट बनना था, तो ये मेरा स्मार्ट गोल था, क्योंकि वो स्पेसिफिक भी था, वो अचीवेबल भी था, वो रेलेवेंट था, वो टाइम बाउंड था, बन सकती थी। वो बात अलग है कि मैंने इंजीनियर बनना हो कर लिया लास्ट में। बेसिकली स्मार्ट गोल यही होता है, देखो स्मार्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, और टाइम बाउंडेड होता है नहीं? अब मेरा गोल होगा कि मुझे रॉबर बनना है, तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ स्मार्ट गोल। ठीक है, क्योंकि यार ये रेलेवेंट नहीं है। अचीवेबल तो है, तुम किसी के घर में डाका लगा के चोरी कर लो, लेकिन यार ये रेलेवेंट नहीं है, तुम बाद में तुम जेल में मिलोगे। ठीक है, सिंपली स्मार्ट गोल इज समथिंग जो स्पेसिफिक हो। अब तुमको डॉक्टर भी बनना है, तुमको इंजीनियर भी बनना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना अंशिता? दोनों नहीं बन सकती हो। ठीक है, PCM भी ले लेकिन हाँ PCM भी ले लेंगे, JEE भी कर लेंगे, नीट भी कर लेंगे, दोनों कर लेंगे। फ्रेंड्स, स्मार्ट गोल्स मतलब SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड।
इसका मतलब अर्शिता ने एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो स्मार्ट गोल का मतलब ये है कि इन शॉर्ट कि तुम्हारा जो गोल है वो अल्टीमेटली ऐसा है जिसको अचीव करने के बाद यू विल गेट ऑल द जॉय दैट यू नीड इन योर लाइफ, दैट सेटिस्फैक्शन दैट यू नीड। और बस यही होता है तुम्हारा स्मार्ट गोल, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। अंशिता, किसी को रॉबरी करके भी यार सेटिस्फैक्शन मिल सकता है यार पर उसको हमेशा डर रहेगा कहीं वो पकड़ा गया तो पुलिस से। ऑब्वियसली डर में रहेगा, जेल के पीछे रहेगा। हाँ यार, पुलिस क्या लंबे हो, कानून क्या लंबे हो। ठीक है, तो यार अब गोल भी 3 टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, लाइफ टर्म गोल। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि मैं चोरी करूँगी, नहीं मैं आज इतने टाइम पे चोरी कर लूँगी। लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मैं चोरी करके इतना पैसा बनाऊंगी। लाइफ गोल क्या हो जाएगा अंशिता, उस पैसे से मैं जिंदगी भर ऐश करूँगी, माफिया बन जाएंगे लाइफ गोल। माफिया। पर यार इसको नहीं यार, शॉर्ट टर्म में ऐसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, हाँ यार, और लॉन्ग टर्म में वो जेल में रहेगा। लॉन्ग टर्म में जेल में रहेगा, लाइफ गोल में जेल में रोटी खाएगा पूरी लाइफ, प्रिजनर बन के रहेगा। तो यार अब रॉबरी की भाषा में अगर इसे ना समझाएं तो इन शॉर्ट ये है कि देखो, एंजॉय से। हाँ अब तो पढ़ाई लिखाई से समझाते हैं। अगर तुम्हारा लाइफ गोल है कि तुमको आईएएस बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, ठीक है, तो उसके लिए पहले तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। लाइक देयर आर स्टेयर्स विच यू कैन नॉट स्किप, लाइक यू कैन नॉट डायरेक्टली गो टू द 10th फ्लोर और दैट विदाउट स्किपिंग ऑल दी स्टेयर्स। तो ये है कि तुमको हर एक टाइम होता है एक चीज़ का। अब देखो, तुमको अगर कुछ बनना है आगे जाके, तुमको एग्जाम्स देना पड़ेगा, तुमको उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, तुमको पास होना पड़ेगा, तुमको सारे वर्क सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म गोल है कि हर एक चीज़ को तुमको क्लैरिफाई करके उसके बाद तुम आगे जाओगे, तब जाकर तुम आईएएस बनोगे। तो वो तुम्हारा लाइफ गोल हो जाएगा कि अल्टीमेटली तुम्हें लाइफ में क्या अचीव करना है। बेसिकली एक चुप सा बेबी बनाया आप। यार सुन ना, बेसिकली हम लोग एक चैप्टर्स कंप्लीट करके, एक चैप्टर कंप्लीट करके सोचो हम लोग जेई क्लियर किए, ठीक है। हाँ, अब जेई के बाद और लॉन्ग टर्म गोल क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग करना। इंजीनियरिंग के बाद जो हमारा जॉब लगेगा वो लाइफ गोल हो जाएगा, है नहीं? लाइफ गोल अलग ही रहेगा, कॉमेडी बनना। कॉमेडियन बनना, हाँ यार, स्टैंड अप लॉन्ग टर्म ही एंडिंग यार। तो बस ठीक है। देखो यार, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, आई विल स्टार्ट विथ सेटिंग शॉर्ट टर्म गोल्स टू गेन कॉन्फिडेंस फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर तुम छोटे छोटे स्टेप्स क्लियर करोगे, उसमें तुम कॉन्फिडेंस लोगे, तब जाके तुम लॉन्ग टर्म में ये फील कर सकते हो कि हाँ अब तुम इस केपेबल हो कि तुम वो चीज़ अचीव कर सकते हो। ये बेबी भी यही सोच रहा है, लग रहा है। का भी एक वीडियो था ना, कॉन्फिडेंस लाइक स्टेज फियर आई किस ऐसा था ना, उसमें अंशना ने बताया भी था कि यार छोटे छोटे लाइक एक्टिविटीज़ से लाइक स्टेज पे जाकर अपना उसने एक्सपीरियंस शेयर किया था कि स्टेज पे जाकर वो कैसे लाइक पोइट्रीज रिसाइट करती थी। तो यार ये सब शॉर्ट टर्म्स हो गया ना, अब इसमें कॉन्फिडेंस शो करके एक्सपोजर लेकर तुम एक लॉन्ग टर्म में लाइफ गोल में तुम कॉन्फिडेंस दिखा पाओगे। लाइक लाइफ की हर एक बात पे तुम कॉन्फिडेंस शो कर पाओगे जब तुम शॉर्ट टर्म से शुरू करोगे, है ना। देखो अंशना कितनी कॉन्फिडेंट है आज। ये देखो, ये बेबी को देखो, चैलेंज योरसेल्फ टू रीच योर गोल्स। देखो अभी यही कह रहा है कि यार तुमको खुद को चैलेंज करना होता है अपने गोल्स को पाने के लिए। क्योंकि यार देखो, हम सबकी ना एक बाउंड्री सेट होती है कि हम इतना कर सकते हैं, पर तुम्हें अगर कुछ अलग अचीव करना है अपनी लाइफ से तो तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है। अब ये किताबी ज्ञान तो सबको होगा, ये आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, ये करना है, वो करना है, पर ये करना कैसे है? स्टेप्स टू सेटिंग गोल्स। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर गोल्स। आधे लोग को पता ही नहीं होता है कि उनका गोल क्या है। गोल क्या होता है मैं बताती हूँ। अगर तुम्हारा अभी तो कोई गोल नहीं है तो मैं बताती हूँ गोल को समझते कैसे है कि तुम्हारा क्या है। तो देखो, जिस चीज़ को करने में तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ तुम्हें लगता है कि हाँ ये काम अगर मैं करूँगी तो मैं बोर नहीं होंगी, तो वो तुम्हारा गोल होता है। जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो तुम्हारा गोल होता है। अब ठीक है, गोल हो गया डिफरेंट हो जाता है। किसी को गाना पसंद है, डांस करना पसंद है, ये भी गोल हो सकता है, क्या पता वो सिंगर बन जाए, रॉक स्टार बन जाए। अब सेकेंड है तुम्हारा ब्रेक डाउन योर गोल्स, डिवाइड लार्जर गोल्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क।
अब भाई देखो, प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने समझाया था कि तुम डायरेक्टली ऊपर नहीं पहुंच सकते, तुमको एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है। तो वो स्टेप फॉलो करने के लिए कि अगर तुम्हारा एक फाइनल गोल है, उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें और भी स्मॉल स्मॉल गोल्स होते हैं जिन्हें तुम्हें अचीव करना पड़ता है। और वो तुम कब अचीव करोगे? जब तुम डेडलाइन सेट करोगे। तीसरा पॉइंट ये है कि अब तुमने सोचा कि हमें ये करना है, पर तुमने डेडलाइन ही नहीं सेट की, तो यार कैसे ये बात कंफर्म होगी कि तुम वो चीज़ कर पाओगे, कितनी देर में कर पाओगे? और एक और चीज़, अगर डेडलाइन नहीं भी सेट की, मतलब डेडलाइन सेट की है, पर अगर मान लो तुम्हारी वो डेडलाइन मतलब फुलफिल नहीं हुई, तुम उस टाइम तक वो टास्क अचीव नहीं कर पाए, तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे नश्ता? यार अचीव नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ भी पाई गए, बोलेंगे यार हटाओ यार, सो जाते हैं, कल कर लेंगे। हाँ, सब यही करेंगे, पर ये नहीं करना है। तुम्हें एक नई डेडलाइन बनानी है कि यार ठीक है, आज नहीं हुआ तो मैं परसों तक कर लूंगी। सेट डेडलाइंस, ये हमारा हो गया था कि डेडलाइन सेट करना है। मैंने हर्षिता से पूछा था कि अगर डेडलाइन मिस हो गया तो क्या करोगे? उसके बाद तुम्हारा है क्रिएट अ एक्शन प्लान और विजुअलाइज योर सक्सेस, कि तुम्हें अगर कोई चीज़ अचीव करनी है तो तुम्हारा एक पर्टिकुलर प्लान होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ प्लान तरीके से होती है तभी वो स्मूथ होती है। क्योंकि अनप्लान चीज़ें, अनप्लान सिर्फ ट्रिप्स फॉलो होती है, पर अनप्लान चीज़ें लाइफ में कभी नहीं होती है। ट्रिप्स तो हो जाता है भाई, चलो खाने चलते हैं मूवी, बस यही होता है हमारा, वो भी प्लान नहीं हो पाता। और सबसे इम्पोर्टेंट, सक्सेस को विजुअलाइज करो। हाँ यार पता है, मैं बहुत सारे लाइक ऐसे देखती थी पॉडकास्ट एंड ऑन, उसमें कहते थे कि अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है तो तुम उससे अपने डेस्क के ऊपर उसका फ़ोटो लगा के रखो, तुम उसे रोज़ देखोगे तो तुम्हें मिलेगा। पर मैं कभी की नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि यार मेरे रिश्तेदार बोलेंगे क्या लड़की है, ओवर करती है, यार करना बस ऐसा मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि यार कहाँ तो मैंने पढ़ा था कि यार हाँ, यहाँ मैं स्टैंड अप में देखा था, एक स्टैंड अप था, उसमें ये था कि उसको आईआईटी क्लियर करना था, तो उसने आईआईटी दिल्ली का मतलब ऐसे लिखा था मैंने दीवार, है यार, ये होता है, मैं तो बस और उसका ये हुआ था। हाँ ये होता है। पर अब वो एक कॉमेडियन है। लाइक लाइफ को ये है कि तुम इंजीनियरिंग करो, उसके बाद तुम कॉमेडियन बनो। कुछ बड़ा करो यार। आगे बढ़ते हैं। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। तो यार ऑब्स्टिकल देखो, तुम जब बोर्ड में तुम चलोगे तो ऑब्स्टिकल्स तो बहुत आएंगे, ऑफ कोर्स आएगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी का भी पास एकदम स्मूथ हो, ठीक है? तो ऑब्स्टिकल्स आएंगे तो तुमको उसको ओवरकम भी करना पड़ेगा। अब तुम जब लाइक सुनो, तुम लोग कोई ट्रिप से आ रहे हो, गाड़ी के बीच में अगर तुम्हारा पत्थर आ गया तो वह बाबा ये तो नहीं बोलते ना यार पत्थर आ गया, अब हम लोग घर कैसे जाएंगे, बस वहीं रुक जाते हो क्या, वहीं घर बना लेते हो? नहीं ना, उतरते हो, मतलब अपने रास्ते में जो भी पत्थर जाता है उसको हटाते हो, फिर वापस आगे बढ़ते हो। सेम गोल विथ योर गोल, ठीक है? अब तुम्हारे जर्नी में ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे, तुमको उसको रिमूव करना पड़ेगा, चैलेंजेस आएंगे, तुमको उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, तुमको उसके साथ फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, तुमको एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। अब तुम्हें यार घर में गर्मियों में एसी किया होता है, लेकिन तुम्हें हॉस्टल्स में नहीं मिलेगा, तो एक एडजस्टमेंट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तुम हर पार्ट में एडजस्ट कर सको खुद को, उसमें इंडल्ज लाइक तुम उसमें तुम खुद को शेप कर लो। जैसे पानी होता है, तुम उसे किसी भी जार में डाल दो, वो खुद को शेप कर लेता है। वही सॉलिड जो थितर होता है, उसको देखो कितना दिक्कत होता है हमें, लाइक वो तुम उसको हर जगह हर चीज़ में ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन वही तुम वाटर को देखो कितना एडजस्टेबल होता है, लिक्विफाइंग होता है वो, तो वो उसे किसी भी जार में लगता है, उसको शेप ले लगता है। तो हमें भी ना एक लिक्विड होना चाहिए, ठीक है? पानी की तरह। पानी की तरह बनो यार, गर्म भी नहीं लगेगा। स्टे हाइड्रेटेड गाइस। हाँ, अब देखो यार, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, इसमें देखो एग्जांपल बताती हूँ कि अगर कोई एवरेज या बिलो एवरेज पर्सन होगा, अगर उसके रास्ते में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल यानी कि प्रॉब्लम्स आएगा अपने गोल को अचीव करते हुए, तो वो जो प्रॉब्लम होता है ना, वो बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में ढूंढने का ट्राई करता है। बट जो एक जीनियस होता है वो क्या करता है, वो पहले अपने अंदर उस प्रॉब्लम को देखता है, अपने आप को चैलेंज करता है। एक स्लाइड था ना कि चैलेंज, तो मेरे देख तो खुद को मारो।
तो खुद में जज करता है कि यार अगर ये चीज़ मुझसे अटेन नहीं हो रही है या फिर अचीव नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कौन सी कमी है मेरे अंदर कि अचीव नहीं हो रही है, कौन सा स्किल मिसिंग है, कौन सा नॉलेज मिसिंग, कौन सा पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट है दैट इज नॉट परफेक्ट टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल, ताकि हम उसे फिर से पॉलिश करके अपने अंदर अपने आप को और स्किलफुल बना सके। तो मेन पॉइंट ये है कि दूसरों को ब्लेम मत करो अगर कुछ नहीं हो रहा है, पहले खुद को पॉलिश करो, अपने आप को देखो कि तुम्हारे अंदर क्या मिस्टेक, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है अंशिता, सब समझ गया। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स, अंकिता व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? देखो अकाउंटेबिलिटी, अरे अकाउंटेबल वर्ड पहली बार हम लोगों ने मतलब पॉलिटिकल साइंस में देखते थे, द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक, ये वो ठीक है, हाँ। वो तो छोड़ो। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का ये मतलब है कि तुम्हारे नहीं पास मतलब वोकैबुलरी जानना है कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। पार्टनर्स तो सबको पता है, फ्रेंड्स में हाँ। पार्टनर, रिलेशनशिप में पार्टनर, क्राइम पार्टनर आजकल डालते ना लोग बर्थडे में हैशटैग क्राइम पार्टनर, ठीक है। तो यह पार्टनर्स का मतलब सबको पता है, तुम बस अकाउंटेबिलिटी का हमें मीनिंग बताओ, जस्ट फॉर वोकैबुलरी। देखो तुमको क्या है ना, इसके टर्म से बताती हूँ कि यार तुमको कोई ऐसा फ्रेंड है या फिर कोई फैमिली में कोई ऐसा है जिससे तुम अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो, जिसके साथ यू आर अकाउंटेबल विद। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी तुम प्रॉब्लम या कुछ इशू फेस कर रहे हो, टेबल, हाँ तो हम किसी के साथ कंफर्टेबल है, उसको अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, तो यार इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है। क्या पता तुमने ऐसी कुछ सॉल्यूशन के बारे में ना सोचा हो जो वो तुमको बता दे कि तुम ऐसा कर सकते हो। सबसे बड़े यार तुमको अपने पेरेंट्स के साथ होना चाहिए, क्योंकि यार पेरेंट्स हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा ही तुमको सॉल्यूशन निकाल के देंगे कि वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो। तो या तो कोई फ्रेंड, मेंटर, कोई टीचर, कुछ भी हो सकता है। या हमारा 3 पॉइंट्स भी रखता है यार। जस्ट लाइक मैथ्स के हर एक क्वेश्चन का बहुत सारा सोल्यूशंस होता है, ठीक है। व्हेन यू टॉक टू योर फ्रेंड्स तो बस सब पे यार मैंने इस तरीके से किया, यार मैंने इस तरीके से किया, लेकिन आंसर काइंड ऑफ सबका सेम आएगा, ठीक है। सो यार हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशंस के लिए अलग अलग पाथ्स होता है। व्हेन यू टॉक टू योर फ्रेंड्स दे विल गिव यू अलग पाथ, व्हेन यू टॉक टू योर पेरेंट्स दे विल गिव यू अलग पाथ, व्हेन यू टॉक टू योर मेंटर दे विल आल्सो गिव यू डिफरेंट पाथ। नाउ अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस है, यू कैन एनालाइज विच वन इज द बेस्ट। तुम्हारा एक खुद का भी है, देन यू हैव 4 एंड और भी तुम्हारे हो सकते हैं, तुम्हारे पास ऑप्शंस हो जाएगा। एंड हाँ, तुम उनसे उनका प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भी ले सकते हो ताकि तुम वो गलतियाँ दोबारा ना करो। अगर तुम किसी गोल के लिए चल रहे हो, लेट्स से यू आर लाइक फोकस्ड फॉर जेई और नीट, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इफ XYZ person has already been experienced that particular exam, then तुम्हारे पास उस इंसान से बात करने से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बिकॉज यू नो कि हाँ उस इंसान के पास एक्सपीरियंस है एंड ही नोज कि ये करना इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड ये करना इज यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, ठीक है। लाइक हम लोगों को जैसा लगता है अपने जेई नीट के बाद, लाइक कि हमें ये समझ में आया कि यार हम लोगों ने जो ऐसे रो रो कर दिन रात जो नोट्स बनाया, वो भी स्लाइड्स को देख के जो नोट्स हमारे पास था, दैट वाज नॉट दैट मच वर्दी, क्योंकि एग्जाम के 1 महीने पहले भी हम अपना नोट्स नहीं घुमाते थे। वी यूज टू वॉच 1 शॉट वीडियोज एंड 1 शॉट फिर से नोट्स बनाते थे। एंड एग्जाम के पहले हम लोग सिर्फ फॉर्मूलाज देखते थे, हम लोगों ने कोई नोट्स नहीं देखा, कुछ नहीं देखे। सो समवेयर दैट वाज वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी। सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो यार तुम अगर ऐसे लोगों से एक्सपीरियंसेस लोगी तो तुम्हारी गलती नहीं होगी, तुम्हें अलग अलग पाथ्स मिलेगा। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो, अपने आप को रिवॉर्ड करो और पॉजिटिव रहना, ठीक है। प्रोग्रेस को ट्रैक करने का मतलब क्या है, अगर मैं इसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की थ्रू अगर एग्जाम्पल दूँ तो हमारा रेगुलर टेस्ट होता था, है ना अंशिता, 15 डेज में होता था हमारा टेस्ट। उससे हमारा एक रिपोर्ट बनता था हमारे डैशबोर्ड में, प्रोग्रेस रिपोर्ट के, हाँ तुम्हारे फर्स्ट वीक में ऐसा गया, ग्राफ अब ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज ट्रैकिंग, ठीक है। देन सेकेंड इज इफ यू आर गेटिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देन यू शुड रिवॉर्ड योर सेल्फ कि हाँ मैं 1 मंथ से मेहनत कर रहा हूँ इतने मार्क्स लाने के लिए, आउट ऑफ 300 आई वॉन्टेड टू स्कोर 250+ एंड आई गॉट दैट, देन रिवॉर्ड योर सेल्फ, go for a movie, go to play somewhere, anything you can do which refreshes yourself. And third is stay positive. हो सकता है you didn't got 250+,
you got below 200, but that doesn't mean कि तुम बैठ के अब रोओगे. That will just waste your time. Simply पॉजिटिव रहो कि हाँ इस बार नहीं है, अगले टाइम आएगा. क्योंकि अगर नेगेटिव ट्रैक पे चलोगे यू नेवर गेट योर स्टेशन. राइट अंशिता? अगर फिर वो नेगेटिव पढ़ पाएंगे हम लोग? कभी नहीं पढ़ पाओ. नहीं यार, मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, या कुछ भी करने का मन ही नहीं करेगा. तुम अगर पेंट हो, तुम्हारा पेंटिंग खराब हो गया, देन या ठीक है ना, नया कैनवस लाओ, अगेन स्टार्ट योर पेंटिंग. सिंपल. So find your accountability partner. It is much important in any of your goal. Now, what are real life examples? यार देखो, पर्सनल फिटनेस गोल, करियर गोल, फाइनेंशियल गोल, ये सब तो होने वाली बात है. ठीक है, तुम लोग खुद से जानते ही हो. पर यार एक ग्रे वाला भी बताया था एक ग्रे वाला भी बताया. पर अंशिता अपने लाइफ का गोल बताएगी. ठीक है, गोल. हाँ कुछ अपना पर्सनल लाइफ का ऐसा कुछ बताओ ना, तुम्हारा कुछ गोल था, तुमने अचीव किया, कैसे किया, लाइक शॉर्ट में. देखो हाँ, शॉर्ट टर्म गोल तो बताती हूँ. लाइफ गोल तो अभी अचीव करने में हमारे लिए तो 5 साल है. तो देखो शॉर्ट टर्म गोल मेरा यही था कि ऐसा कुछ आज सच गोल नहीं था, पर मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट लड़की थी. ऐसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यार मेरे को मतलब इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं 4 लोगों के सामने जाके अपनी बात रख पाऊँ. मतलब ऐसा नहीं कि स्टेज वाली बात तो अलग हो जाती है कि स्टेज में तो यार वो सबको फियर होता है, पर होता नहीं है कि तो प्रश्न, हाँ जैसे नॉर्मल डिस्कशन होता है कुछ लोग का, हम उसमें चले भाई, उसमें भी नहीं बोल पाती थी. तो यार मुझे ऐसा बहुत बार फील हुआ. देखो सबसे पहली बार ना मैंने ना कभी ना गूगल मीट में ऐसे ऑनलाइन किसी मीट में बहुत लोगों के सामने बोला भी नहीं था. पहली बार मैंने तब पता कब बोला था, जब ना 10th का रिजल्ट आया था, उसके बाद तब तो ऑनलाइन था, तो मतलब फेस्टेशन सेरेमनी हमारी ऑनलाइन हुई थी. तो उसमें गूगल मीट में हमारे डायरेक्टर, मैनेजर, डायरेक्टर सब लोग बैठे हैं. ठीक है, सारे पेरेंट्स हैं और सब बच्चों को स्पीच देनी थी. अब मेरे यहाँ दिमाग खराब हो गया कि मैं बोलूँ क्या. मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आउट ऑफ द बॉक्स. तब मुझे समझ, मतलब तब मैंने थोड़ा थोड़ा स्टेप लिया, तब मुझे वो मेरा पहला स्पीच था, ऐसे ना शॉर्ट स्पीच था. तो यार तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार मैं मार्क्स ले आऊंगी, उससे कुछ नहीं होगा, मैं 4 लोगों के सामने बोल ही नहीं पाऊंगी, तो फायदा क्या है उस चीज का. अगर मैं इतनी अंडर समझेंगे कि ये कितनी और मुझे ऐसा फील होता था कि लोग मुझे डम समझते होंगे. मतलब मैं खुद में ही इतना ज़्यादा मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया था. तब मैंने डिसाइड किया कि यार अब मुझे ऐसे नहीं रहना है, आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ. तो तब मैंने मतलब थोड़ा बहुत स्टार्ट किया कुछ ट्राई करने का. उसके बाद ये लिखना पिखना मैंने तभी स्टार्ट किया था 10th के बाद ही, कि यार मुझे कुछ ऐसा नया कुछ करना है. तो मेरे को आज सच कुछ इंटरेस्ट नहीं था, बस मुझे मतलब ज़्यादा बोलती नहीं थी, तो मैंने सोचा लिख लेती हूँ, बोलती नहीं हूँ तो इसलिए लिखना स्टार्ट कर दिया. और फिर मतलब ये हुआ कि तो मेरा फिर गोल, मतलब अल्टीमेटली मैंने माइंड में सेट नहीं किया था कि ये मेरा गोल है, बट एक्चुअली वो एक गोल था ही. तो यार मेरे को ये था कि मुझे कॉन्फिडेंस करना है. ये कॉन्फिडेंस तो सबके लाइफ का गोल होना चाहिए. एग्जैक्टली. क्योंकि तो यार ये बहुत इम्पोर्टेंट. कुछ लोग पहले से कॉन्फिडेंट होते हैं, हाँ, और कुछ लोग नहीं होते हैं. तो उन्हें समझना चाहिए कि अगर वो कॉन्फिडेंट शो करेंगे अपने आप को, तभी वो कॉन्फिडेंट बनेंगे. 4 लोग के सामने तुम नहीं भी तो तुम्हारे हाथों में आता है. अगर तुम पहले अपने आप को सीरियर दिखा दोगे सबके सामने, तुम्हें आता भी होगा ना, तो भी लोग तुमको ऐसा जज कर लेंगे कि तुम्हें नहीं आता, तुमको बोलने नहीं देंगे, तुम्हारी वॉइस रिकॉग्नाइज नहीं होगी. तो एक लाइन में बोलती हूँ देखो, इफ यू फील कॉन्फिडेंट देन यू एक्ट कॉन्फिडेंट, but if you do not feel confident then also you act confident so that it leads to you to feel confident. इसका मतलब हर्षिता समझ गई होगी, हर्षिता समझाएगी. मैं समझी. अगर तुमको कॉन्फिडेंस फील होता है तो तुम कॉन्फिडेंस दिखाओ, अगर तुमको कॉन्फिडेंस फील नहीं होता तो फिर भी दिखाओ. हाँ, तो बस मैंने यही सीखा है सिर्फ अभी तक. कॉन्फिडेंस हो तो दिखाओ, नहीं हो फिर भी तुमको दिखाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए. खुद को गन पॉइंट में रखो, खुद को तुम एक पीक पे ले जाओ, जो करना है करो, बट यू हैव टू शो दैट यू आर कॉन्फिडेंट. बस. अब देखो टूल्स एंड रिसोर्सेस. यार टूल्स एंड रिसोर्सेस जब भी आते हैं सिंपली टेक नॉन टेक. ठीक है, टेक्नोलॉजी पे अगर जाए तो वी शुड यूज़ ऐप्स. ठीक है, बहुत सारे ऐप्स प्ले स्टोर में अवेलेबल है, एप्पल स्टोर्स में अवेलेबल है, तुम्हारे जो भी स्टोर तुम लोग यूज़ करते हो सब में अवेलेबल है.
सारे ऐप्स में यू हैव गोल सेटिंग ऐप, यू हैव ट्रैकिंग ऐप, ठीक है, जस्ट यूज दोज थिंग्स. सेकेंड इज, अगर नॉन टेक वे में जाएँ तो पीपल हैव हैबिट्स ऑफ राइटिंग जर्नल्स, हैबिट ऑफ राइटिंग डायरीज कि हाँ आज मैं इतना काम किया, ठीक है. थर्ड इज योर सपोर्ट सिस्टम. हु आर योर सपोर्ट सिस्टम? फैमिली, फ्रेंड्स, मेंटर्स, ठीक है. दीज पीपल आर सपोर्ट सिस्टम. उनको जाके बस टू गिव द नॉलेज कि हाँ आज मैंने इतना अपना वर्क किया है एंड आई एम हैप्पी, और इधर आई एम सैड, इधर सैड और हैप्पी, ठीक है, जो भी है सैड और हैप्पी सब कुछ उन्हें बताओ, अपने अंदर मत रखो. तुमने जो भी किया नहीं किया सब उन्हें बताओ. शेयर विद देम, शेयर विद द पेरेंट्स, शेयर विद द मदर, ठीक है. दे ऑल्सो फील हैप्पी व्हेन यू शेयर विद देम, ठीक है. Accountability partners. They are your accountability partners. Okay, so with this we come to an end of a video, ठीक है. So we hope you all have learned something from our experiences and whatever we have discussed in this video. So please share this video to make your friends also understand these things. Yeah. And stay tuned for our upcoming videos on every Saturday and Sunday from Team Ye Passive. Be your friends accountability Sam. So तब तक के लिए टाटा. Bye.